पैसिफिक ओशन हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि अगर चिल्ली के साहिल तट समंदर पर पैसिफिक ओशन में अगर अर्थ के आर पार सुराख भी किया जाए तो तब भी वह सिरा अर्थ की दूसरी साइड पर पैसिफिक ओशन में ही निकलेगा। दुनिया में टोटल 5 महासागर पाए जाते हैं। इन 5 महासागर में से सबसे बड़ा पोर्शन पैसिफिक ओशन कहलाया जाता है और यह टोटल 165 मिलियन वर्ग किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। आपको यह बात जानकर हैरत होगी कि हमारी दुनिया का टोटल लैंड ही 148 मिलियन वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसका मतलब यह हुआ कि बाकी 4 महासागर हटाकर सिर्फ अगर पैसिफिक ओशन की बात की जाए तो वह अकेला ही हमारी पूरी दुनिया के तमाम पहाड़ों, रेगिस्तान, जंगलात और आइलैंड से भी काफी ज्यादा बड़ा है। इस पूरे ओशन में सिर्फ कुछ आइलैंड हैं और वह भी इतने छोटे हैं कि वह इस विशाल समंदर के मुकाबले में सिर्फ एक डॉट के बराबर दिखते हैं। और सोने पर सुहागा ये वो आइलैंड हैं जिनमें से ज्यादातर पर किसी इंसान ने आज तक कदम नहीं रखा। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो अगर कोई शख्स पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढने का चांस लगभग ना होने के बराबर है। लेकिन आज आप एक ऐसे इंसान की रियल स्टोरी जानेंगे जो अपनी छोटी सी बोट पर पैसिफिक ओशन में गुम गया था, और वह भी सिर्फ 10 या 15 दिनों तक नहीं बल्कि पूरे 438 दिनों तक। जी हां, इस शख्स ने एक्सीडेंटली एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था जिसको शायद कोई चाहते हुए भी तोड़ना पसंद नहीं करेगा। समंदर में अकेले सबसे ज्यादा वक्त गुजारने का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड जोसे सल्वाडोर ने बनाया था, जिसने समंदर में पूरे 438 दिन गुजारे और वह भी सिर्फ 7 फुट की छोटी सी बोट पर। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 14 महीनों तक समंदर में यह अकेला जिंदा कैसे रहा। लेकिन इससे पहले हम यह जानेंगे कि यह समंदर में गया क्यों था। यह बात है 2012 की, जब मेक्सिको के एक छोटे गांव कोस्टा डेल सोल में जोसे सल्वाडोर रहता था, जो उस वक्त 36 साल का था और यह एक मछुआरा भी हुआ करता था। 17 नवंबर 2012 वाले दिन जोसे अपने एक साथी के साथ फिशिंग के लिए अपनी छोटी बोट पर रवाना हुआ। इनका प्लान था कि वह समंदर में सिर्फ 30 घंटे गुजारेंगे। इसी वजह से इनकी छोटी सी बोट पर कुछ ज्यादा सामान भी नहीं था। इस 7 फुट की बोट में सिर्फ एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें वह मछलियां स्टोर करते थे। अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना पीना लेकर जाने वाले जोसे को यह कहां मालूम था कि उसके अगले 438 दिन उसकी जिंदगी के खतरनाक दिन होने वाले हैं। वह मेक्सिको के साहिल से 120 किलोमीटर दूर गए और अपना जाल समंदर में बिठा दिया। उसी वक्त एक खतरनाक समुद्री तूफान वहां आ पहुंचा। अपनी जान बचाने के लिए वह मछली के जाल को वहीं छोड़कर वापस साहिल की तरफ उल्टे पांव भागे। वो पूरे 6 घंटे बोट को तेज रफ्तार में भगाते रहे। सुबह के 7 बजे वह साहिल से अब सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे और उनको अपना गांव नजर भी आने लगा था। वह इस तूफान को तो काफी दूर छोड़ आए थे, लेकिन अब उनकी किस्मत काम करना छोड़ गई थी। साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर उनकी बोट का इंजन खराब हो गया था, लेकिन उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी और उनके जवाब का वेट करने लगे। लेकिन अपने बॉस के जवाब का वेट करते करते उनके रेडियो की बैटरी भी जवाब दे गई और अब इन दोनों का बाहर की दुनिया से कांटेक्ट खत्म हो चुका था। अभी वो लोग इसी शौक में थे कि अचानक वो हुआ जिसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तेज हवाओं ने उनको वापस समुद्र की तरफ धकेलना शुरू कर दिया था और जो साहिल उनको नजर आ रहा था वो धीरे धीरे उनसे दूर होता चला गया। उनके बॉस ने एक सर्च टीम भी बनाई और उनको ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे जोसे और उसके साथी का बचना काफी मुश्किल समझा जा रहा था। इस हादसे को अभी 5 दिन गुजर चुके थे और हवाओं ने उसकी नाव को साहिल से 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। वह समंदर के ऐसे जगह में पहुंच चुके थे जहां हर डायरेक्शन में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। उनको मालूम था कि उनकी नाव इतनी छोटी है कि उसको दूर से भी देखा नहीं जा सकता। ना ही उनके पास कोई फ्लेयर गन थी
और ना ही वह आग लगाकर धुएं से सिग्नल दे सकते थे। उनको ये अच्छी तरह मालूम हो चुका था कि उनके बचने का चांस अब 1% से भी कम है। जो खाना पीना वह साथ लाए थे वह पहले ही खत्म हो चुका था। इसीलिए अब पेट भरने के लिए उन्होंने अपने हाथों से ही उन परिंदों को पकड़ना शुरू कर दिया जो उनकी वोट पर आकर बैठते थे, या फिर नाव के आसपास मौजूद मछलियों को पकड़कर कच्चा खाने लगे। समुद्र का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने बारिश का पानी समुद्र में तैरने वाली प्लास्टिक बॉटल्स में जमा करके पीना शुरू किया। लेकिन जब बारिश कई दिनों तक नहीं पड़ती थी, तब वो अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों और टाइल्स का खून भी पीते थे, और वह भी तब जब वह उनको पकड़ने में कामयाब होते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने। यह दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वह इमेजिन करना भी हमारे लिए मुश्किल है। आखिरकार जोसे का साथी यह टॉर्चर बर्दाश्त न कर सका और 4 मई को उसने सुसाइड कर लिया। अब इस छोटी सी बोट पर बात करने के लिए भी जोसे के पास कोई नहीं था और वह चारों तरफ फैले इस समंदर में अकेला जिंदगी गुजारने लगा। देखा जाए तो जोसे पैसिफिक के उस हिस्से में मौजूद था जो दुनिया का खामोश तरीन हिस्सा माना जाता है। यहां से कार्गो शिप भी कभी कभार गुजरती हैं। मेक्सिको के साहिल को छोड़े 6 महीनों से भी ज्यादा हो चुके थे और इस दौरान जोसे ने अपने साथी को भी खो दिया था। इसी वजह से वह काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो चुका था। एक दिन जोसे को दूर समुद्र में एक कार्गो शिप गुजरती दिखाई दी। पिछले 6 महीनों में वह पहली शिप देख रहा था और यह मंजर देखते ही उसकी जिंदा रहने की उम्मीद वापस जागने लगी। जोसे ने कार्गो शिप की तरफ हर तरह के इशारे किए, लेकिन बदकिस्मती से शिप के क्रू को यह छोटी सी बोट नजर नहीं आई और देखते ही देखते उसकी जिंदा रहने की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। इमेजिन करें कि समंदर के बीचों बीच एक एक दिन मौत से लड़ने के बाद जब आखिरकार जान बचाने का अवसर मिले और वह भी इग्नोर करके चला जाए तो कैसा लगेगा। 11 महीनों के बाद जो अपनी इस छोटी सी बोट पर 8,000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था, उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसके पास खुद को सनलाइट से बचाने के लिए सिर्फ एक अंडरवियर बची थी। आखिरकार वह घड़ी आ ही गई जब किस्मत जो पर मेहरबान हो गई। जनवरी 2014 को, यानी पूरे 14 महीनों के बाद, जो ने आसपास पानी में नारियल तैरते देखे। वह समझ गया था कि वो कोई आइलैंड के करीब आ चुका है जहां लगे नारियल दरख्तों से टूटकर पानी में तैर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसको वाकई एक आइलैंड नजर आने लगा। उसको डर था कि यह आइलैंड भी कहीं उससे मिस ना हो जाए। इसी वजह से वह पानी में कूद गया और स्विम करके आइलैंड पर पहुंच गया। पिछले 14 महीनों में जोसे ने पहली बार किसी जमीन पर कदम रखा था और जब वह आइलैंड पर पहुंचा तो उसको एक छोटा सा हाउस दिखाई दिया जिसमें वहां का लोकल मौजूद था। पिछले 438 दिनों में जोसे का पहली बार किसी और इंसान से कांटेक्ट हुआ था। यह आइलैंड मार्शल आइलैंड्स का एक रिमोट आइलैंड था जिसको इबॉर्न अटॉल कहा जाता है, और यह आइलैंड जो कि स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर है। यह भी जोसे की किस्मत ही थी कि वह समुद्र में एक छोटे डॉट जितने आइलैंड के करीब पहुंच गया था, वरना अगर जोसे से यह आइलैंड भी मिस हो जाता तो अगला स्टॉप इसका फिलीपींस में होता, जो इस आइलैंड से भी 5,000 किलोमीटर दूर है। वहां से जो को वापस अपने घर भेजा गया, जहां पहुंचते ही एक और मुसीबत ने उसको घेर लिया। जी हां, वापस पहुंचने पर जो ने 438 डेज के नाम से एक बुक पब्लिश की, लेकिन जो पर अपने साथी को मारने का इल्जाम लगाकर उस पर केस कर दिया गया। वही साथी जिसने जोसे के बताए अनुसार सुसाइड किया था। उम्मीद है इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।